मकर राशि वालों, क्या आप तैयार हैं? क्योंकि ग्रहों की दुनिया में एक ऐसी हलचल शुरू हो चुकी है जो अगले 30 दिनों के लिए आपकी किस्मत को पलट सकती है। ये कोई मामूली बदलाव नहीं बल्कि एक असाधारण खगोलीय घटना है। ग्रहों के राजा सूर्य अपने सबसे बड़े शत्रु शनि और शुक्र के साथ मीन राशि में पधार चुके हैं। ये तिकड़ी अपने साथ अप्रत्याशित अवसर और चुनौतियां दोनों लेकर के आ रही हैं। अगले 30 दिन यानी कि 14 अप्रैल तक एक तरफ आपके साहस, रिश्तों और आपके फैसलों की परीक्षा होगी, तो दूसरी तरफ आपकी मेहनत आपको उस शिखर तक पहुंचा देगी कि बस भाग्य आपका पलट जाएगा। तो ये गोचर आपके जीवन के किन पहलुओं पर सबसे गहरा असर डालेगा, आप इस शक्तिशाली ऊर्जा का फायदा कैसे उठा सकते हैं, आइए आज इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। दोस्तों, एक प्रश्न मेरे पास बार बार आता है कि ये राशिफल, गोचर फल किससे देखें? तो इसका बहुत सरल उत्तर है कि राशिफल और गोचर फल चंद्र राशि और लगन राशि दोनों से देखना चाहिए। और इसका तार्किक उदाहरण ये है कि जो चंद्र राशि है ये हमारी मनोदशा, मनोस्थिति को प्रदर्शित करती है और लगन राशि हमारी फिजिकल रियलिटी। चंद्र राशि मेंटल रियलिटी है और लगन राशि हमारी सराउंडिंग्स, हमारे अपॉर्चुनिटीज को दर्शाती है। ये अपॉर्चुनिटीज, इनको हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से अमल में लाते हैं, ये चंद्र राशि बताती है। तो इसलिए राशि और लगन दोनों का अपनी अपनी जगह योगदान रहता है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर आकाश में चल क्या रहा है। ज्योतिष में हर ग्रह गोचर मायने रखता है, लेकिन जब तीन अलग अलग स्वभाव के ग्रह एक ही घर में मिलते हैं तो ऊर्जा का एक शक्तिशाली केंद्र बन जाता है। 15 मार्च को सूर्य देव कुंभ राशि से निकलकर अपने मित्र गुरु की मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन मीन राशि में पहले से ही शनि और शुक्र विराजमान है। शुक्र यहाँ पर उच्च के हैं। अब ये स्थिति 3 वजहों से बहुत खास है। पहली वजह सूर्य और शनि का एक साथ आना। ज्योतिष में सूर्य और शनि को पिता पुत्र कहा गया है, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे के शत्रु माने जाते हैं। सूर्य राजा हैं, आत्मा है, आत्मविश्वास है, वहीं शनि सेवक हैं, अनुशासन और कर्म के प्रतीक हैं। तो जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो एक आंतरिक संघर्ष और तनाव सा महसूस होता है। दूसरा, शुक्र का अपनी उच्च राशि में होना। शुक्र जो कि प्रेम, सुख, समृद्धि के कारक हैं, मीन राशि में अपनी सबसे मजबूत स्थिति में माने जाते हैं। अब ये एक बेहद ही शुभ स्थिति है। शनि के कठोर प्रभाव को नरम करने और सूर्य के तेज को संतुलित करने में मदद करती है। तीसरा, ये कि ये पूरा संयोग मकर राशि के जातकों के लिए उनकी कुंडली के तीसरे घर में यानी पराक्रम भाव में होने वाला है। अब ये थर्ड हाउस आपके पराक्रम का है, साहस का है, छोटी मोटी यात्राओं का है। तो इसका मतलब है कि इस महासंयोग की सारी ऊर्जा सीधे तौर पर आपके साहस और फैसलों को प्रभावित करने वाली है। ये वो समय है जब आप या तो दबाव में घबरा जाएंगे या उस दबाव का इस्तेमाल करके अपनी चमक को बिखेर जाएंगे। अब सूर्य और शनि के जो युति है इसको समझना भी जरूरी है। इस गोचर को समझने की चाबी है। सोचिए, एक कमरे में एक तरफ राजा सूर्य जो कि आत्मा के कारक हैं, आत्मविश्वास के कारक हैं, दूसरी तरफ शनि जो कि न्यायाधीश हैं, अनुशासित हैं, कर्म के प्रधान माने गए हैं। तो राजा को फौरन नतीजे चाहिए, जबकि न्यायाधीश जो है हर चीज को धैर्य से परखना चाहता है। तो ये युति आपके अंदर भी ठीक ऐसी ही कशमकश पैदा करती है। एक तरफ आपके अंदर आगे बढ़ने की, खुद को साबित करने की जबरदस्त इच्छा जगेगी, वहीं दूसरी तरफ शनि आपको धीमा करेंगे और रुकावटें पैदा करेंगे। हर कदम सोच समझकर उठाने पर आपको मजबूर भी करेंगे। तो ये दबाव और संघर्ष आपको अपने काम और निजी जीवन में महसूस भी होगा। शायद आपको लगे आपकी मेहनत को पहचान नहीं मिल रही, आपके सीनियर्स के साथ आपके विचार मेल नहीं खा रहे। मुमकिन है कि आप अपने ही फैसलों पर शक करने लगें और एक मानसिक तनाव महसूस करें, लेकिन ज्योतिष इसे पूरी तरह नकारात्मक नहीं मानता। शनि की ये बाधाएं असल में आपको जल्दबाजी में गलत फैसले लेने से बचाने का एक तरीका है। सूर्य आपको ऊर्जा देंगे, शनि का अनुशासन उस ऊर्जा को सही दिशा में लगाएगा।
तो ये युति आपको सिखाएगी कि असली हिम्मत जोश में नहीं बल्कि होश में है। तो जो लोग इस दौरान धैर्य और मेहनत से काम लेंगे वही इस गोचर का भरपूर फायदा उठा पाएंगे। अब उच्च के शुक्र जो हैं ये भी एक बोनस के जैसे हैं। तो शुक्र की ये शक्तिशाली स्थिति प्रेम, सद्भाव और सुखों का अमृत आपको प्रदान करेगी। मकर राशि वालों के लिए शुक्र का ये असर कई तरह से महसूस होगा। सबसे पहले आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। हो सकता है आप कोई नई गाड़ी खरीद लें, कोई नया घर खरीद लें या घर की कीमती चीजें खरीदने पर आपका जोर हो। आप अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। दूसरा, ये आपके रिश्तों में मिठास घोलेगा। जीवन साथी या पार्टनर से आपको भावनात्मक और आर्थिक दोनों तरह का सहयोग मिलेगा। अगर परिवार में कोई तनाव था तो शुक्र की ऊर्जा उसे कम करने में मदद करेगी। शुक्र कला और सामाजिक मेलजोल के भी कारक हैं। इस दौरान आपकी सोशल इमेज बेहतर होगी, नए लोगों से मुलाकात होगी जो भविष्य में भी आपके काफी काम आएंगे। सीधे शब्दों में कहें तो शुक्र ये पक्का करेंगे कि शनि और सूर्य की परीक्षा के बीच आपको थोड़ा आराम और एंजॉय करने का भी मौका मिलता रहे। बात करते हैं आपके करियर के बारे में। तो करियर जहां सबसे ज्यादा ध्यान रहता है, आपका करियर, आपका बिजनेस, क्योंकि ये गोचर आपके थर्ड हाउस पराक्रम भाव में हो रहा है, तो इसका सीधा असर भी आपके काम पर पड़ेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय मिला जुला हो सकता है, लेकिन आखिर में फायदेमंद रहेगा। सूर्य शनि की युति के कारण काम का दबाव बढ़ सकता है। आपको लग सकता है कि जिम्मेदारियां बढ़ गई या सीनियर्स की उम्मीदें आपसे ज्यादा हैं, लेकिन घबराइए नहीं। यही वो मौका है जब आपकी मेहनत और अनुशासन परखा जाएगा। जो लोग इस दबाव को संभाल लेंगे उन्हें उन्हें अपने सीनियर से तारीफ और सम्मान दोनों मिलेगा। नई परियोजनाओं पर काम शुरू करने के लिए समय अच्छा है। काम के सिलसिले में छोटी मोटी यात्राएं होंगी जो आपके करियर को नई रफ्तार देंगे। बिजनेस करने वालों के लिए ये एक साहसी फैसले लेने का समय है। तीसरे घर का सूर्य आपको जोखिम लेने की हिम्मत देता है, लेकिन शनि आपको आंख बंद करके कोई भी रिस्क लेने से रोकेंगे। तो ये समय नए बाजार में हाथ आजमाने या बिजनेस के विस्तार की योजना बनाने के लिए बहुत अच्छा है। ग्राहकों से आपका तालमेल बेहतर होगा। आप अपने प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त बना पाएंगे। अगर आपका पैसा कहीं रुका हुआ है तो इस दौरान उसके वापस मिलने की अच्छी संभावना है। छोटे मोटे फायदे भी लगातार मिलते रहेंगे जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। बस एक बात का ध्यान रखें, कोई भी बड़ा फाइनेंशियल रिस्क लेने से पहले अच्छी तरह उसकी जांच परख जरूर करें। अब बात करते हैं आपके फाइनेंस की। पैसे और प्रॉपर्टी के मामले में ये महीना आपके लिए काफी अहम रहने वाला है। शुक्र उच्च का है, सीधे तौर पर आपकी सुख सुविधाओं और धन संपत्ति में बढ़ोतरी का इशारा कर रहा है। इस दौरान आपको अपने जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर से अचानक कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी जैसे घर या जमीन खरीदने की सोच रहे हैं तो ये समय अनुकूल है। पैसे का फ्लो ठीक ठाक बना रहेगा, लेकिन सूर्य शनि की युति आपको खर्चों पर लगाम लगाने की चेतावनी भी दे रही है। हो सकता है आप दिखावे या महंगी चीजों पर जरूरत से ज्यादा खर्च कर दें। शनि आपको हकीकत में रहने की सलाह देते हैं, इसलिए एक बजट बनाकर चलना और फालतू खर्चों से बचना ही आपकी समझदारी होगी। निवेश के मामले में ये समय सावधानी बरतने का है। शेयर बाजार या सट्टेबाजी जैसी चीजों से दूर रहना बेहतर होगा। हालांकि अगर आप किसी नई तकनीक या योजना में निवेश कर रहे हैं तो सोच समझ कर लिया गया फैसला आपको फायदा देगा। कुल मिलाकर पैसा आएगा, लेकिन उसे संभाल कर रखने की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। रिश्तों की बात करें तो ये शक्तिशाली गोचर जो है आपके निजी रिश्तों पर भी गहरा असर डालेगा। तीसरे घर में ये गोचर सबसे पहले आपके भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते मजबूत करेगा। अगर कोई पुराना मतभेद या दूरी थी तो वह इस दौरान खत्म हो सकती है और आपको उनका सहयोग मिलेगा। परिवार में भी आमतौर पर माहौल अच्छा बना रहेगा। जीवन साथी के साथ आपके संबंध गहरे होंगे और पार्टनर से आपको आर्थिक मदद भी मिलती रहेगी। हालांकि सूर्य शनि की युति कभी कभी ईगो क्लैश की वजह बन जाती है, इसलिए छोटी छोटी बातों पर बहस करने से बचें और ऐसे में अपने पार्टनर को समझने का प्रयास करें। तो याद रखें, शुक्र की शुभ स्थिति बड़े झगड़े होने से रोकती भी है, रिश्तों में मिठास बनाए रखती है।
तो लेकिन फिर भी आपको अपनी बोली पर थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य की बात करें, इस पूरे गोचर के दौरान अगर किसी एक चीज का आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है तो वो है आपकी सेहत। ज्योतिष के नजरिए से सूर्य शनि की युति स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। ये शारीरिक से ज्यादा मानसिक थकान देती है। काम का दबाव, रिश्तों में छोटी मोटी नोक झोंक, भविष्य की चिंता आपको मानसिक रूप से थका सकती है। इसलिए इस महीने में अपनी सेहत को ठीक रखें और छोटी मोटी बीमारियों को नजरअंदाज न करें। योग, ध्यान, प्राणायाम, इन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करें। आपको इससे मानसिक शांति मिलेगी और तनाव आपका दूर होगा। तो दोस्तों, अब इस गोचर का पूरा फायदा उठाने के लिए और इसके नेगेटिव असर से बचने के लिए कुछ ज्योतिषीय उपाय भी हैं जिनको करने से निसंदेह आपको फायदा होगा। तो सबसे पहले हर दिन सुबह सूर्यदेव को जल चढ़ाना है। तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें एक चुटकी रौली, चावल और मीठा डालकर सूर्यदेव को अर्घ प्रदान करें। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए। इसके अलावा रोजाना आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। इसका नियमित पाठ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, सेहत अच्छी रहेगी। और क्योंकि आप मकर राशि के हैं तो आप शनि की पोजीशन अगर आपकी कुंडली में शुभ है तो आप नीलम धारण कर सकते हैं, या बिजनेस व्यापार के लिए पन्ना और पारिवारिक जीवन के लिए ओपल भी धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और इसके साथ ही आप सबसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।